साइंस आईक्यू में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम इवनिंग में रोजाना 8 बजे के समथिंग एक 500 क्वेश्चन की सीरीज चलाते हैं, जिसकी ये क्लास नंबर 14 है, जिसमें आज हम आपको एनसीईआरटी केमिस्ट्री से लिए हुए एमसीक्यू लगवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज मेरी बोर्ड पर फर्स्ट क्लास है, तो आप सभी लोग आज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज पढ़ने में कितना मजा आया और आज की क्लास कैसी लगी। तो फिर ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील में होता है लोहा तथा, जो स्टेनलेस स्टील है वो लोहा तथा अन्य कौन से तत्वों का मिश्रण होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है क्रोमियम प्लस निकिल, सेकंड नंबर पर है क्रोमियम प्लस जिंक, थर्ड नंबर पर है जिंक प्लस लेड और फोर्थ नंबर पर है लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकिल। तो आपको पता होगा जो स्टेनलेस स्टील है वो लोहा तथा क्रोमियम और निकिल का मिश्रण होती है। ठीक है, ये लोहा, क्रोमियम और निकिल की एक मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट होगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कॉपी में जरूर नोट डाउन करें और बार बार रिवाइज करते रहें। क्वेश्चन है कि जल गैस से मेथिल एल्कोहल के निर्माण में प्रयोग लाया जाने वाला उत्प्रेरक है। जल गैस से मेथिल एल्कोहल के निर्माण में प्रयोग लाया जाने वाला उत्प्रेरक है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जल गैस से मेथिल एल्कोहल का निर्माण किस प्रकार से होता है। हम इसकी रिएक्शन आपको करके दिखाते हैं। देखो होता क्या है, जो जल गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होती है। ठीक है, इसे कहा जाता है जल गैस, जिसे इंग्लिश में वाटर गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये है, और इसे भाप अंगार गैस के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखें। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर होता क्या है, जब कॉपर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड, इन तीनों की जब उत्प्रेरक के रूप में ये तीनों कार्य करते हैं, तब जाकर के हमारा CH3OH का निर्माण होता है। ठीक है, CH3OH जिसे कहा जाता है मेथिल एल्कोहल। तो याद रखना, यदि बात की जाए कि जल गैस से मेथिल एल्कोहल के निर्माण में प्रयोग लाया जाने वाला उत्प्रेरक कौन सा है, तो याद रखना कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, ये तीनों ही जल गैस से मेथिल एल्कोहल के निर्माण में प्रयोग आने वाले उत्प्रेरक हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया, नीचे एक रिएक्शन दी गई है जिसमें हुआ क्या है कि एथेन जो है, जो आपकी एथीन है, वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करती है और बनाती है एथेन, जिसमें निकिल जो होता है वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निकिल उदाहरण है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्प्रेरक होते क्या हैं। तो आप याद रखना कि जो किसी तीर की ये अभिक्रिया में जो तीर का निशान होता है, उसके ऊपर लिखे हुए पदार्थ कुछ भी लिखा हुआ है वो हमारा उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है, और उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, जबकि वह स्वयं अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर निकिल जो होगा वो इस रासायनिक अभिक्रिया की दर को सक्रिय करेगा, बढ़ाएगा, लेकिन अभिक्रिया के अंत में स्वयं अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निकिल यहाँ पर विषमांगी उत्प्रेरक है, समांगी उत्प्रेरक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है या फिर स्व उत्प्रेरक है। तो देखो याद रखना, जब एथीन की क्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ कराई जाती है तब एथेन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर निकिल जो है वो एक विषमांगी उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि विषमांगी उत्प्रेरक के रूप में क्यों कार्य करेगा। तो याद रखना, जब किसी भी अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक और उत्प्रेरक की अवस्था अलग अलग होती है तो ऐसे उत्प्रेरक को विषमांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एथीन गैस अवस्था में है, हाइड्रोजन गैस भी हमारी गैस अवस्था में है, जबकि निकिल की बात की जाए तो ये सॉलिड मींस ये ठोस अवस्था में है। तो यहाँ पर अवकारक और जो आपका उत्प्रेरक है दोनों की अवस्थाएं अलग अलग है, इसलिए ये हमारा उत्प्रेरक
उत्प्रेरक विषमांगी उत्प्रेरक कहा जाएगा। जबकि समांगी उत्प्रेरक में क्या होता है कि जो अवकारक होते हैं और उत्प्रेरक होते हैं उन दोनों की अवस्था एक समान होती है। जैसे कि हम ले सकते हैं, यदि हमारा अवकारक गैस अवस्था में है तो उत्प्रेरक भी हमारा गैस अवस्था में होना चाहिए, ठीक है। ऐसे उत्प्रेरक को हम समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक में क्या होता है कि जब कोई भी ऐसा उत्प्रेरक जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को धीमा कर देता है, ऐसे उत्प्रेरक को ऋणात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है, ठीक है। जबकि सौत्प्रेरक में क्या होता है कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं उसमें उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, ऐसे उत्प्रेरक को सौत्प्रेरक कहा जाता है। आई होप यहाँ से आपके लगभग 4 से लेकर के 5 क्वेश्चन बन के तैयार हुए। ऐसी चीजों को आप बार बार रिवाइज करते रहे क्योंकि यहाँ से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि धुंध कोलाइडी विलयन है, धुंध कोलाइडी विलयन है। तो याद रखना धुंध जो होता है वो गैस में द्रव का कोलाइडी विलयन होता है, ठीक है। गैस में द्रव का कोलाइडी विलयन होता है, जिसमें होता क्या है, जो आपका गैस होता है वो परिक्षेपण माध्यम में, गैस की जो प्रावस्था होती है वो परिक्षेपण माध्यम होती है। जबकि द्रव की बात की जाए तो द्रव हमारा परिक्षिप्त प्रावस्था में रहता है, ठीक है। ये बात आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो धुंध कोलाइडी विलयन गैस में द्रव का है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी ताजे बने अपक्षेप को विद्युत अपघट्ट मिला करके कोलाइडी विलयन में बदलने की विधि को कहते हैं। किसी ताजे बने अपक्षेप को विद्युत अपघट्ट मिला करके कोलाइडी विलयन में बदलने की विधि को कहते हैं अपोहन, विद्युत परासरण, विद्युत कण संचलन या फिर पेप्टीकरण। तो देखो याद रखना, किसी ताजे बने अपक्षेप, अपक्षेप का मतलब है किसी पदार्थ, किसी कोलाइडी पदार्थ में जब हम कोई विद्युत अपघट्ट पदार्थ मिला करके उसे कोलाइडी विलयन में बदल लेते हैं तो इस विधि को पेप्टीकरण कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर रिवाइज करें कि किसी ताजे बने कोलाइडी पदार्थ में जब हम कोई विद्युत अपघट्ट पदार्थ मिला करके उसे कोलाइडी विलयन में बदल लेते हैं तो इस विधि को पेप्टीकरण कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर, जो हमने आपके लिए होमवर्क में रखा है, जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन है कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3, 4s2 है। आप इसे किस वर्ग में स्थान देंगे? आपको इसका वर्ग बताना होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और आज की क्लास आपको कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ये हमारी बोर्ड पर फर्स्ट क्लास थी, आपको पढ़ने में कितना अच्छा लगा? क्या आपको इसी प्रकार डेली बोर्ड पर वीडियो चाहिए? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छी लगे तो प्लीज इसे एक बार लाइक जरूर कर दें। हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लें। इससे होगा क्या, हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपको वीडियो का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।